हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आवाज। ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाकर सवर्णों का वोट बैंक बनाया अपना। कहाँ पे काम करना है आप नहीं बताएंगे मुझे। आप कौन है? कौन है आप? हाँ तो क्या करें? बीजेपी की तरफ से यूजीसी एकदम क्लीन, कोई यूजीसी फिर से आप लोगों का वोट बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल जाएगा, हाँ, बिल्कुल। आप तो फिर पलटू हो गए ना। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जिसको देख के थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ रही है। आप देखिए कि वहां पर स्वर्ण आर्मी जो है वो अब न्याय मांगती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा का जो रूल आया था यानी कि यूजीसी का, उसको समाप्त किया जाए और उसको लेकर यहाँ पर जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं वो स्वर्ण समाज के ही है, ब्राह्मण समाज के, जनरल कास्ट के। उनका साफ तौर पे कहना है कि यूजीसी उनके खिलाफ है। अब सवाल यहाँ पर तमाम तरीके के बनते हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, यूजीसी को समाप्त कर देना चाहिए और स्वर्ण समाज के लिए एक अलग एक्ट बनाना चाहिए। तो देश में हर किसी के लिए अलग अलग एक्ट बनेगा तो सब लोग एक साथ कैसे रहेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर बनता है। तो कोशिश करेंगे इन लोगों से जानने की, क्योंकि लगातार तस्वीर ऐसे सामने आती है कि कुछ भी सवाल किया जाए इन लोगों से तो ये भड़कते हुए नजर आते हैं। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे लेकर वो इस जंतर मंतर की जमीन पर उतरे जहां पर आए दिन बड़े से बड़े प्रदर्शन होते हैं और अब स्वर्ण समाज भी खुद सड़कों पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा बातचीत करते हैं। आपके पोस्टर में साफ लिखा था SC/ST एक्ट को खत्म किया जाए, क्या फायदा होगा ब्राह्मण समाज को या स्वर्ण समाज को? ब्राह्मण समाज को ये फायदा होगा कि जब अभी तो SC/ST था, अब यूजीसी आ गया, तो अभी तो मायावती खाती थी ब्राह्मणों को, मगर अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो ब्राह्मण को और ठाकुर को नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको जैसे ब्राह्मण। प्लीज आप उधर जाइए, उधर। बेसिकली देखिए भारत में जो अभी हो रही है वोट बैंक की राजनीति हो आप रही है। नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे कहाँ पे काम करना है? आप नहीं बताएंगे मुझे। आप कौन है? कौन है आप? हाँ तो क्या करें? आप फ्रंट पे लीजिए ना मैडम। नहीं, आप नहीं बताएंगे मुझे कि कहाँ पे बात करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाकर सवर्णों का वोट बैंक बनाया अपना और सत्ता में आए। अब ये जो है ओबीसी के लिए कुछ चीजें करके, जैसे ये यूजीसी एक्ट लाए हैं SC/ST और ओबीसी के लिए, तो ये पिछड़े समाज के लोगों को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, जबकि इससे नुकसान दोनों वर्गों का होगा। SC/ST एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है ये आप लोगों को बढ़िया से पता होगा और उसी के जो है चल चरित्र पे आगे चल के जो है इस यूजीसी एक्ट का भी उसी तरह से दुरुपयोग किया जाएगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति में है, अगर इस तरह से राजनीति में रहेगी तो मैं एक अभागा सवर्ण समाज का व्यक्ति हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक्टिव कार्यकर्ता था और मैं अब पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूंगा। ये कि जब तक SC/ST लोगों पर जुर्म हो रहे थे तब तक आप लोग शांत बैठे थे, अब आप लोगों पर आ चाहिए तो आप लोग सड़कों पे उतर आए। नहीं, SC/ST के साथ में कब जुर्म हो रहा था? वो एक समय था जब SC/ST और जो है ओबीसी वाले लोग आज भी लगातार दलितों के साथ जुर्म हो रहे हैं। कोई जुर्म नहीं हुआ आज तक, कभी जुर्म नहीं हुआ। अगर जुर्म होता तो भाईचारा नहीं रहता, इस देश में भाईचारा के नाम का चीज ही नहीं रहता ना। कहाँ कौन है भाईचारा देश? और क्या हम भाईचारा? अरे भाईचारा नहीं तो क्या है? मतलब हमारी बहन बेटियों को अगर छेड़ो तो मैं गलत और तुम्हारी बहन बेटियों को मैं छेड़ू तो मैं मतलब तुम सही। बात मैं बताना चाहता हूँ, केवल जो अभी तक ये होता था कि अगर हम तुमसे बोल दें, अगर तुमसे बोल दे तो मेरे ऊपर तो लिख जाता है, SC/ST का मुकदमा लिख जाता है थाने पे पहुंच करके। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ तो अब कुछ नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं टोटल विरोध करता हूं। अभी तो मायावती हम लोगों को खा ली थी, मायावती तो ब्राह्मणों के साथ है। अब कोई ब्राह्मण के साथ नहीं है। ब्राह्मण के साथ तो केवल रोटी बेलती है, फिर तावे पर रख के सेकती है, उतना केवल उनका काम है और वो कुछ काम नहीं करती है। मैम हम इतना कहना चाहते हैं, यूजीसी के जो नई गाइडलाइंस है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो हम जो दलित समाज के लोग होते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग होते हैं, हम कोई जाति भेदभाव नहीं करते हैं। हमें कोई भी हमारा फ्रेंड होता है, हम साथ में कैंटीन में खाना खाते हैं, साथ में स्पोर्ट्स खेलते हैं, साथ में सारी चीजें करते हैं। हमें वहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं पता सर। लेकिन सरकार जो यूजीसी का नया कानून लाकर ला रही है, हमें वो जातियों में बांट रही है। हम वहाँ पे हमें भेदभाव करने पे हम मजबूर हो जाएंगे। जातियों में तो ऑलरेडी बटे हुए हैं कि शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। यहाँ मैम यूनिवर्सिटी में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं था। हम सारे जितने भी छात्र, आपने कहा है कभी
किसी दलित के साथ एक ही थाली में होंगे? हमारे भी इतने कैसे कितने से दलित होंगे जो हमारे साथ अभी रहते हैं, खाने की बात छोड़ रही है। हम ये लोग यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं। हम लोग एक ही बेडरूम में सोते हैं। दलित भी है, बनिया भी है, क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है। हमें कोई भेदभाव से मतलब नहीं है, लेकिन सरकार जो कानून लेके आ रही है वो जातियों में लोगों को बांट रही है। इससे आपसी भेदभाव ज्यादा ही बढ़ेगा। चलिए आज ही मान लीजिए, आज ही अगर शाम तक अनाउंसमेंट हो जाती है बीजेपी की तरफ से, यूजीसी एकदम क्लीन, कोई यूजीसी, फिर से आप लोगों का वोट बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। आप तो फिर पलटू हो गए ना। समर्थन करेंगे तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो सवर्णों के साथ करना क्या चाहती है। सबसे बड़ी चीज, अगर समाज में समानता चाहिए तो यूजीसी समानता नहीं आएगी। अगर हम समाज के कुछ दबे कुचले लोगों को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप बेशक ले जाइए, यूजीसी, SC ST जो भी कानून है आप लगाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम सवर्णों की गर्दन काट के उनको ऊंचा ले जाइए। बस यही कहना है सरकार से, जो भी करिए समाज में शांति बनाए रखिए। किसी एक जाति विशेष को दबा करके किसी को ऊपर ले जाने का काम अच्छा काम नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी तो सिर्फ बनियाओं की और ब्राह्मणों की है, SC ST की वो है नहीं। आज वो SC ST की हो रही तो आप लोगों को चोट क्यों पहुंच रही है? चोट क्यों? अगर हमारे आने वाले भविष्य जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको जड़ से खत्म करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। यूजीसी कैसे खत्म हो जाएगी? हायर एजुकेशन में हम अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर हमने जाति सूचक शब्द बोला, आप हमको पंडितवा कह दीजिए, बराबर? आप हमको पंडितवा कहिए, हम कहीं भी आवाज लगाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हमने आपको बोला या ना बोला, आप जेलसी से आप हमको बोलिए कि इन्होंने हमको बोल दिया फलानवा, और आप बिना किसी जांच पड़ताल के हमारे ऊपर कानून लगाएंगे, तो इससे अच्छा हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि 10 साल की जेल खटाएंगे। इससे अच्छा है कि हम बच्चों को पढ़ाएं ही ना। सरकार की मानसिकता ये है कि हम जो सवर्ण हैं वो पूरी तरीके से दब जाएं और इनको ऊपर ले जाना। आप लोगों का वोट नहीं चाहिए बीजेपी को? इस तरीके से तो हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी को ना। अभी बंगाल के चुनाव है तो अगर SC ST को ऊपर उठाया जा रहा है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? अब उसको बीजेपी समझे, हम अपने और अपने बच्चों के हित के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो आप, मेरे को लगता है आप लोगों को इंतजार करना चाहिए यूपी चुनाव तक का, क्योंकि यूपी के चुनाव आएंगे तो आप लोगों को ऊपर उठाया जाएगा। वो जो भी होगा, फिलहाल हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी को दबाने का काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात जो जातिवाद खत्म करने की है, तो जाति प्रमाण पत्र सरकारें देती हैं, न कि ब्राह्मण देते हैं, न कि बनिया देते हैं, न तो ठाकुर देते हैं। सरकार ही तो दे रही है वो चीज। तो दे रही है, तो ये प्रमाण पत्र देने से जातिवाद खत्म होगा कि जातिवाद बढ़ेगा? प्रमाण पत्र देना बंद कर दीजिए, आप आरक्षण बंद कर दीजिए, जातियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कि जो SC ST वो तो शोषित लोग थे ना, मतलब उन पर 75 साल से संविधान और सरकारें इनको उठा रही हैं। या तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कमी है कि आप 75 साल से उठा नहीं पाए हो, उसमें सवर्णों का क्या दोष है भाई? आपको ये तक बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते नजर आए हैं कि अगर हम पे बर्डबाजी का भी आरोप लग जाए वो भी हम सह लेंगे, लेकिन हाँ, हम अगर यूजीसी वापस होता है बीजेपी की तरफ से तो हम वोट बीजेपी को ही देते नजर आएंगे। कुछ बड़े बड़े ब्राह्मण यहाँ पर टीका तिलकधारी यहाँ पर बन के घूम रहे हैं, जो पूरी तरीके से बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, सवालों के कहीं ना कहीं जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या फायदा होने वाला है और किसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तमाम तरीके की चीजें, एक सीधा फैक्ट मैं आपको बताती चलूं, 2022 के बाद 13% उछाल आया है SC ST को लेकर, जिस तरीके से उन पर जुर्म हो रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट इन लोगों को नहीं पता होगा और इस बात की गारंटी मैं आपको 101% देना चाहती हूँ। मेरा नाम है सतीश, गांव मिल्समा है, राजस्थान से आया हूं मैं। ये यूजीसी हटाने के माध्यम से आए हुए हैं, पूरी टीम है हमारी, पूरी टीम के साथ आया हूं मैं। और यहाँ पे मैं मोदी जी से ये बोल रहा हूँ कि हमारी तरह से काम करेंगे या हम कर रहे हैं जैसे काम करेंगे तो रहेंगे, और नहीं मोदी जी नहीं रहेंगे। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? अब ये तो मेरे को अभी इतना पढ़ा नहीं, इतना मैं तो इतना की एज देखो, वो हो सकता है उस टाइम की आर्थिक की क्या बात है इसमें? यूजी मैं किसी चीज के खिलाफ हूँ, मुझे उसका फुल फॉर्म नहीं पता, बड़ी शर्म की बात है। मैं मानता हूँ ये अंकल है, सुनो मेरी बात, आपको पता है कि ये 70 साल, एक मिनट, हमको पता है, आपको पता है, इनसे पूछ रहे हैं, आपको पता है कि 70 साल के हैं उस टाइम, इनको पढ़ रहे होंगे। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं ना।
ये क्यों नहीं पढ़ सकते? अब वो मेरे पीएम है, मैं उनको नहीं बोल सकता कि वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और आप बोल दो कि वो नहीं पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा पढ़े लिखे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, बोल रहे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं। और बताओ, मैं दिल्ली से बोल रहे हैं कि ये नहीं पढ़े लिखे हैं, वो खुद से बोल रहे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं। और बताओ, वो अपनी बेटी के लिए आ गए, अपने बच्चों के लिए आ गए हैं, वो अच्छा, आप भी एक ही चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर भी वो उसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में क्यों नहीं है? वो साथ में है। किसने बोला? मेरे कान पे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? आपसे बात कौन कर रहा है? आपसे बात कौन कर रहा है? आप कैमरा पे देख रहे हैं कि किस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है एक महिला पत्रकार से, और इसके बाद ये लोग यहाँ पर न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं यूजीसी को लेकर। यूजीसी के फुल फॉर्म तक नहीं पता यहाँ पर लोगों को। सीधा सवाल मेरा ये है कि यूजीसी हटने के बाद आप लोगों को क्या फायदा होगा? मेरी बहन, हम लोग खाली यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, जैसे हम लोगों को तो आज तक कुछ मिला नहीं है। हम मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं कंपटीशन करने लायक होंगे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे तो उनके नीचे के जो लोग होंगे वो अगर उनके से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो जाके वहाँ पे उनके ऊपर ब्लेम लगा देंगे कि हमें जात सूतक सब प्रयोग कर रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों की भविष्य तो वैसे खराब हो जाएगी बहन। तो आप लोग यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ है कि वो रूल लेकर आए हैं ये वाला? हम लोग बीजेपी के खिलाफ भी हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। अगर बीजेपी दो तरफ नहीं हो सकता। आपको बताता हूँ, अगर बीजेपी इस कानून को वापस लेती है तो हम लोग बीजेपी को ही अभी तक समर्थन कर रहे थे, अभी भी करेंगे। बीजेपी के अलावा किसी को अगर नहीं करती है तो हम लोग संगठित होके अपने आप जो हमारी अगुवाई करेगा उसके साथ रहेंगे। आप में से ही कुछ लोग ये कहते नजर आए हैं कि अब बीजेपी SC/ST लोगों के साथ है, मतलब जो दूसरा वर्ग है उनके साथ में। तो बीजेपी अपना फायदा देख रही है ना राजनीति करने के हिसाब से। राम मंदिर के समय पर तो आप उन्हें याद आए थे। देखो जी, सामान्य वर्ग के लोग जो हैं ये हमेशा राष्ट्र हित के लिए बात किए हैं। आज तक सामान्य वर्ग को कुछ भी नहीं मिला। और रह गई बात, आप कह रहे हैं SC/ST का, मोदी जी खुद कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, कहते हैं ना, नमो बुद्धाय कहते हैं। हम लोग को तब भी अपोज नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने उनके लिए संघर्ष किया, उनको सत्ता पे बैठाया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें विरोध आज करना पड़ रहा है जब हमारे ऊपर खुद वो हुआ है तब विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ नारे लगा रहे कि हमें आजादी चाहिए। जब ऐसे नारे JNU में लगे थे, जब ऐसे नारे कहीं और लगे थे, तब आप लोगों ने उन्हें देशद्रोही कह दिया। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट अंकल जी बता रहे हैं। मैम, हम यहाँ पे केवल यूजीसी कानून के से आजादी चाह रहे हैं और हमारे ऊपर कोई गुलामी नहीं है, कोई चीज से आजादी नहीं चाहिए। हम खाली यूजीसी कानून के लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए आजादी चाह रहे हैं, खाली यूजीसी कानून से। लेकिन आजादी शब्द एक बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा देश तो ऑलरेडी आजाद है ना। अरे मैं बताता हूँ यार, आज आजाद तो है, लेकिन जब तक कानून रहेगा तब तक कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति न आने वाली पीढ़ी आजाद होगी न हो सकती है। ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए शिकारी हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को पालते रहेंगे हमारी छाती पर मूंग दलकर, और हमको जातियों में इसी तरह बांटते रहेंगे, इसी तरह तोड़ते रहेंगे। आज सवर्णों को तोड़ा जा रहा है, आने वाले समय में इस दलित समाज को तोड़ा जाएगा। वो लगता नहीं 2026 का समय कितनी अजीब बात है कि बाहरी देश जो है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, वो डेवलप कर रहे हैं और हम लोग ये जातियों की बात कर रहे हैं। संविधान सर्टिफिकेट देगा, जाति का सर्टिफिकेट संविधान दे रहा है, संविधान क्यों दे रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, जब वो छाती ठोककर कहते हैं इस आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। जातिवाद ये है, जातिवाद वो है जो 17 की जगह 70 अमेंडमेंट करता है, वो जातिवाद है। जातिवाद ये है जो बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी जांच के तुरंत उनको जेल भेज दिया जाता है, वो जातिवाद बढ़ावा देते हैं। और ये सारे जातिवाद बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, पार्लियामेंट में बैठने वाले, हमारी वोटों का अधिग्रहण करने वाले सारे नेता हैं। जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है जातियों को विभाजित करने की, ये अंग्रेजों की राजनीति है। जिस तरह अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, जिस दिन, हाँ, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज भी शर्मा गए इनके बांटने के तरीके से। अंग्रेज भी आज शर्मिंदा है, ये तो हमसे आगे निकल गए। आप बताइए, -40% का डॉक्टर बनेगा, देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? -40% का डॉक्टर बनेगा, वो आपका इलाज करेगा, आप इलाज करवाओगी अपना? बताइए कौन इलाज कराएगा?
मैंने 40% की डॉक्टर अच्छा। जो उसका नियत का कटाव रखा, हाँ ये गलत है। यहाँ पर प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है देश में, कैसे अमेरिका की बराबरी करोगे? यहाँ की जो मक्खन मलाई है वो विदेशों में चली जाती है, वो हम विदेशों की तरक्की कर रहे हैं इस भारत के संविधान की वजह से। लेकिन देखा गया है ना ये तो कि जब राजनेता किसी के नहीं होते हैं, राजनीति में फायदा जब देखना होता है तो वो हर किसी के होते हैं। अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए बोला था, 10 साल के लिए आरक्षण, ताकि बराबर पे आ जाए। ये राजनीतिक पार्टियों ने बराबर आरक्षण को बढ़ाते गए, इसकी समीक्षा क्यों नहीं की? आज भी आप जाइए, उनके यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आरक्षण की मालाएं खा रहे हैं और गरीब का गरीब वहीं पड़ा है गाँव में। ये क्यों? इसमें राजनेताओं की गलती है, सामने वाले इंसान तो फायदा उठाएगा। नहीं, ये कहते हैं ब्राह्मणों ने, आज आप गांव में जाइए, शादी के मंडप के नीचे ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ कुम्हार भी होता है, वहाँ धोबी भी होता है, वहाँ नाई भी होता है, तो ब्राह्मण कैसे जातिवाद करेगा? ब्राह्मण तो एक समाज को एक साथ लेकर देश की तरक्की में योगदान करना चाहता है, लेकिन ब्राह्मणों का अगर अपमान होगा तो देश के विकास का पहिया रुक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पर, राम के नाम पर सरकार बना लिया और आज उन्हीं हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं ये। या यूजीसी जैसे काले कानून को केवल SC ST OBC के वोट को लुभाने का एक है, इसकी किसी की कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने कोई मांग नहीं किया था। यह केवल एक वोट बैंक की राजनीति है जिसको ये सामान्य सभी समाज सब सारे वर्ग मिलाकर ऐसे कानून का हम लोग विरोध करते हैं। कोई भी कानून सभी के लिए सामान्य होना आप कह रहे हैं सभी लोग हिंदू हैं, मतलब कहा जाता है 80% हमारे देश में हिंदू है, लेकिन कहते हैं जब चुनाव आता है तब दलित हिंदू नजर आता है, जब चुनाव चला जाता है तब दलित ही नजर आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलित जो है सारे हम सबको हिंदू ही मानते हैं और हम मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। कहीं कोई नहीं है, केवल एक वीडियो या केवल एक कहने की बात है। आइए हमारे साथ चलिए, किस मंदिर में किसको कहाँ जाना है और कौन सा पूजा पाठ करना है, हम उसको स्थान दिलाएंगे। हम उसको स्थान दिलाने का काम करेंगे, किसी भी मंदिर में पूजा पाठ के स्थान दिलाने का काम मैं करूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, इसको यह समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बांटने का काम कर रही है तो अब चुनाव है बंगाल के, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है, कैसे देखा जाएगा? अगर इस कानून को अगर वो वापस नहीं करते हैं, इसको अगर सही से सुदृढ़ नहीं करते हैं, तो आने वाले सभी चुनाव में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। हम लोगों ने अपने खून पसीने से इसको सींचा है और सरकार बनाने में इसका काम किया है। अगर यह काला कानून हम हिंदुओं को बांटने का काम करेगा तो हमारे सभी वर्ग के लोग हम इस सरकार को, जो जाति भेदभाव का काम करेगी, उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ से लेकर बीजेपी पार्टी को बोल रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक अभी सवर्णों ने ही और सामान्य वर्ग वालों ने ही पहुंचाया है। अभी ठीक है, बजट में सामान्य वर्ग के लिए बारी बारी से रही बात जनरल सामान्य की बात जो रही, सामान्य किसी भी दलित भाई को, किसी भी SC ST जो भी इसमें संविधान के हिसाब से जो आते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, ठीक है, या कोई भी सरकारी लाभ उनको मिलता है, उसमें सामान्य वर्ग वाले या सवर्ण जो हैं वो तो विरोध नहीं करते उसका। हम तो आप लोगों को भी तो EWS मिल रहा था ना, तो भाई देश है सबका, तो सबको लाभ मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि एकदम जातिगत आधार पे ही दिया जाए। क्या सवर्ण में जनरल कैटेगरी में गरीब नहीं है ना? तो उनके लिए भी देखा जाए, अब जो UGC कानून इनको लाना था UCC, इन्होंने ले आया UGC, और UGC में भी वन साइडेड जो उसमें नियम बने हुए हैं। क्यों भाई? अगर आप, इनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ गया? वो क्यों भूल गए? तो इसलिए सवर्ण कभी भी किसी का या सामान्य वर्ग के लोग कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। देखिए आप सच्ची खुद के दिल पे हाथ रख के बताइए, 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास अगर होता तो युवा सड़कों पर नहीं होता, महिलाएं सड़कों पर नहीं होती, मजदूर सड़कों पर नहीं होता अगर होता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज तो सिर्फ बयानबाजी वाली चीज है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही आप। दूसरी चीज आपने पूछा आजादी किस चीज से चाहिए, तो मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैं भी दिल्ली का रेजिडेंट हूँ, मैं द्वारका रहता हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। आजादी मुझे चाहिए वामपंथ से, आजादी चाहिए मुझे साम्यवाद से, साम्यवादी विषाक्त मानसिकता से, और मार्क्सवाद से, लेनिनवाद से, स्टालिनवाद से। इससे मुझे आजादी चाहिए। उधर एक जगह नारे लगते हैं आजादी चाहिए मनुवाद से, आजादी चाहिए ब्राह्मणवाद से, आजादी चाहिए जातिवाद से,
जातिवाद और अगर मनुवाद की बात है, ब्राह्मणवाद चलिए तो जाति वाली बात हो जाती है, अगर मनुवाद और ये जातिवाद है तो उससे अगर आजादी कोई मांग रहा है तो क्या वो सही है? कर दिया ना कि स्टालिनवाद से मुझे चाहिए, मार्क्सवाद से चाहिए, लेनिनवाद से चाहिए, साम्यवाद से चाहिए, हमें भी आजादी चाहिए। तुम जेएनयू में लगाते हो, अरे ब्राह्मण ना हो देश में, ब्राह्मण एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1, सभी का मार्गदर्शक है, सभी का शिक्षक है। मैं कोई एक अभिमान के तौर पे नहीं कह रहा हूं मैं। आप देखिए ब्राह्मण ने, अगर आप ब्राह्मण के पीछे पढ़ेंगे तो ब्राह्मण ने देश को दिया है शुरू से लेकर आज तक। आप इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास की बात से मैं आ जाऊंगा फिर। तो ब्राह्मण या क्षत्रियों ने देश के लिए लड़ा, खून बलिदान दिए। वो जौहर की जो माताएं हमारी राजस्थान की हैं, वो क्या था, किसके लिए की वो? और कभी भी सवर्ण समाज के लोग अपने से जो दलित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका किसी भी, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, या आप जहां जॉब करती हैं या पत्रकारिता में चले, कहीं भी जाइए, जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो अपने से जो उनसे जूनियर हैं या उनसे जो कह रही हैं आप दलित वर्ग, शोषित वंचित लोग हैं, उनका वो सहयोग करते हैं हर तरह से। ऐसा कहीं भी नहीं कि हम लोग द्वेष या ईर्ष्या की वजह से उनको बायकॉट, ऐसा कुछ नहीं है।